हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। आब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीराम जय जय राम श्रीराम 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 श्रीराम जय जय राम श्रीराम। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का गोहत्या, गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर हर महादेव। आदरणीय श्री नारायण जी महाराज एवं सभी सुभद्र जन, भगवत कृपा से ये भगवत गीता का स्वाध्याय क्रम चल रहा है और इसमें कल प्रसंग था ज्ञान किसे कहते हैं और ज्ञेय क्या है और ज्ञाता क्या है। उसी क्रम में ये भी बताया करण किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, कर्ता किसे कहते हैं। क्योंकि किसी भी कार्य को करने का जो भाव मन में जगता है, जो कर्म के प्रवर्तक हैं वो तीनों हैं, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। और प्राय पिछले समय हमने ये भी चर्चा की थी, ध्याता ध्यान, ध्येय, माता मान, में, उसी को प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ऐसा। एक बहुत व्यवहार की बात है, शास्त्र की बात भी और बहुत उपयोगी व्यवहार की बात भी है। कोई छोटा व्यक्ति अपने से बड़े से कुछ कहना चाहे तो उसे क्या कहेंगे, और एक बड़ा व्यक्ति अपने से छोटे से कुछ कहना चाहे उसे क्या कहेंगे, और बराबर के लोग आपस में एक दूसरे कुछ कहें तो उसे क्या कहेंगे। सामान्यतः ऐसा लगता है जैसे बड़ा छोटे से कहे तो आज्ञा देना हो गया, आदेश हो गया, आज्ञा हो गई, और छोटा बड़े से कुछ कहे तो वो निवेदन हो जाएगा, प्रार्थना हो जाएगी, अनुनय हो जाएगी। और बराबर बराबर के क्या करेंगे, परामर्श हो जाएगा, सहमति हो जाएगी, अनुमति हो जाएगी, अनुज्ञा हो जाएगी।
कह रहे हैं उत्कृष्टस्य निकृष्टम प्रति प्रवर्तना आज्ञा। जैसे गुरुजन है, बड़ा भाई है, आचार्य हैं, माता पिता हैं, ये किसी से अरे भाई ये काम कर लो, ये काम कर दो, ये ले आओ, ये ले जाओ, इस भाषा का प्रयोग बड़े छोटों के लिए कर सकते हैं। परंतु जब छोटा व्यक्ति अपने से बड़े से कुछ कहेगा, आजकल व्यवहार गड़बड़ा गया घरों में। पिताजी को तो वो पापा कहने लग गए, तो कुछ भी कह सके जब पिताजी को पापा। अच्छा, गांव में तो पिताजी से पापा तक ही आए हैं, शहरों की संस्कृति डैड हो गए हैं। वो डैड का मतलब मरा मराया, और मम्मी भी वही होता है। मम्मी भी माने है, हाँ मम्मी माने। इससे बढ़िया तो वो लोग ठीक लगे जो मॉम कहते हैं। माँ को आपने सुना कभी माँ को मॉम कहते हुए कोई लोग कहे? अपने तो गांव में अरे माँ माँ कह दी, अम्मा कह दी, कुछ जो मन आया वो कह दिया, और उसमें खूब रस बरसे। पर ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा क्या कहते थे आधुनिकों को, उनको अल्ट्रा मॉडर्न, वो तो क्या बोलते हैं मॉम, मॉम डैड। जब मैं कभी मॉम सुनता हूं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं प्रसन्न होता हूं। मॉम कहने में बुरा नहीं है, वो कहना चाह रहा है कि जितना कोमल मॉम होता है, पिघलता जाता है फिर भी उजाला देता है, माँ भी बेचारी पिघलती जाए, जिंदगी भर जलती जाए, पिघलती जाए, फिर भी उजाला देती जाए, पर बात घूम जाएगी। तो आजकल के बालक माँ से कह रहे हैं मम्मा ये पानी देना, पानी दे, रोटी दे, और तू करके बोल रहे हैं। पिता नीचे बैठे हैं और पुत्र ऊपर बैठा। हमने यहाँ भी 1-2 दिन कोई दृश्य देखा, पिता पुत्र आ गए हैं, तो पिता नीचे बैठे और पुत्र ऊपर बैठा। घरों में तो जहाँ छोटे छोटे घर हैं उनमें छोटे छोटे वो बैठने वाली जगह हैं, तो पिता माता जमीन पर बैठे हैं और बच्चे बच्चियाँ बहू वो ऊपर बैठे हैं सोफा पर। जगह भी कम है इसलिए, और अब बालकों में नीचे बैठने का स्वभाव नहीं है। आप जो जैसे बैठे हो ना, ये बैठने की प्रवृत्ति खत्म हो गई। वो कार में बैठा तो गद्दी पर बैठा है, ऑफिस में बैठा तो वो गद्दी वाली कुर्सी पर बैठा है, ट्रेन में बस में बैठा तो गद्दी पर बैठा है, घर में बैठा तो सोफा पर या गद्दे पर बिस्तर पर बैठा तो गद्दी पर बैठा है। अभी काठ लकड़ी पर बैठना और ज़मीन पर बैठना तो गायब ही हो गया। तो ऊपर बैठे हैं और आदेश की मुद्रा, पानी देना, एक गिलास पानी दे। माँ से कह दिया, पिताजी से कह दे रहे हो, नहीं दे सकते, देना भी नहीं चाहिए, और उनको पता भी नहीं हमसे कोई गलती हो रही है। क्या कर सकते हैं? निकृष्ट व्यक्ति, माने निकृष्ट का तात्पर्य नीच नहीं है, छोटा, जो अवर है, लघु है अवस्था की दृष्टि से, वो यदि श्रेष्ठ व्यक्ति से संवाद करे, प्रार्थना करे, कोई बात कहनी है, तो उसकी मुद्रा में ऐसा झलके कि जैसे वो विनम्रता की, केवल वाणी से विनम्रता नहीं, अभी तो शारीरिक मुद्राओं में विनम्रता दिखनी चाहिए। तो क्या करेगा? याचना, वो याचना कर सकता है, वो निवेदन की मुद्रा में आ सकता है, प्रार्थना की मुद्रा में आ सकता है। ये नहीं हो सकता बड़े भाई से आंख तरेर के कह रहे दे दे, कैसे ना। आपको अपने बड़े भाई से, आपको पिता से, माता से, आचार्य से, अध्यापक से, संत से कोई असहमति है और आप कहना चाहते हैं, तो आपके कथन में विनम्रता हो, संवाद कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। विवाद की मुद्रा में आप आकर के बराबरी करोगे तो नहीं चलेगा, वो दोष हो गया। समस्य समम प्रति उत्कर्ष निकर्ष उदासीन्येन, जो बराबर वाले हैं उनमें उत्कर्ष और अपकर्ष की चर्चा नहीं होती। प्रवर्तना जो होगी
और कैसी अनुज्ञा होगी, अनुमति होगी, इस भाव से आपस में परामर्श की दृष्टि से संवाद हो जाएगा। तो बात तो छोटी छोटी है पर बड़े काम की हैं। कल चर्चा चल रही थी 19वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः। प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणु तान्यपि। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः। प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणु तान्यपि। भगवान कृष्ण कहते हैं हे पार्थ, वास्तव में ज्ञान हो अथवा कोई क्रिया हो अथवा कर्ता, ये भी तीन तीन प्रकार के हो जाते हैं गुण भेद से। ज्ञान भी सात्विक ज्ञान, रजोगुणी ज्ञान और तमोगुणी ज्ञान, तीन प्रकार का ज्ञान है। और ये जो क्रिया है ये भी तीन प्रकार की है, सात्विक क्रिया, राजस क्रिया और तामस क्रिया। और भैया कर्ता भी तीन प्रकार का होता है, सात्विक कर्ता, राजस कर्ता और तामस कर्ता। हम इन सब बातों को इसलिए जान लें कि हमारी क्रियाओं में कहीं तमोगुण की वृत्ति आ रही है, कहीं रजोगुण आ रहा है तो छोड़ दें हम और सात्विक क्रियाएं करने लग जाएं। हम कार्य करने वाले हैं, कर्ता हैं, तो हम कहीं रजोगुणी करता तो नहीं है, तमोगुणी करता तो नहीं है। यदि हैं तो उसको छोड़ करके सतोगुणी करता हो जाए, सात्विक करता हो जाए। हमारा जो ज्ञान है वो रजोगुणी ज्ञान है कि तमोगुणी ज्ञान है कि सतोगुणी ज्ञान है, इस गीता के 18वें अध्याय के इस प्रकरण को पढ़ने के बाद में ये पता चल जाएगा कि हम क्या हैं। और जानने का लाभ क्या है? बोले जान करके जो है, जो त्याज्य है उसको छोड़ देना, और जो ग्राह्य है, जो उपादेय है, जो उपयोगी है उसको स्वीकार कर लेना है। शीशा क्यों देखते हैं साहब हम लोग? शीशा क्यों देखते हैं मास्टर जी? भाई हर कोई देखता है, देखते ना सब शीशा देखते हैं, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, प्रायः ऐसा नहीं साधु नहीं देखते, सब देखते हैं। क्यों देखा जाए शीशा साहब? आपसे नहीं पूछ रहे साहब, आप तो तैयार ही बैठे हैं। आप बताओ प्रभु। देखने के लिए देखते हो? बस ठीक है। आप साहब? मेरा भी यही है। आपका क्या? यही है, सबका यही है ना। इसका कुछ ना कुछ सामान्यतया इसलिए देखा है कि मैं ठीक ठाक लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा। लग रहा हूँ तो ठीक ही है, नहीं लग रहा तो फिर मैं कुछ करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, कुछ तो करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये कुछ भी करूँगा। माने हमारे शीशा देखने का एकमात्र उद्देश्य है, यदि मैं ठीक नहीं लग रहा हूँ तो ठीक लगने लग जाऊँ, क्योंकि कुछ गड़बड़ लग रही है, कमी लग रही है तो कुछ करता है, लिपाई पुताई, डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़े उसे। और अपने पास ना हो तो घराड़ी का उठा ले, कुछ ना कुछ करें। और रोजमर्रा की ज़िंदगी में ना करता तो कहीं उसको पार्टी सार्टी में जाना है तब तो करे भी ना, मानी ना। सबसे ज़्यादा शीशा देखता है पूरी धरती पर, सबसे ज़्यादा जो शीशा देखता है वो किशोर अवस्था के लोग देखते हैं। इसमें अभी लगभग 13-14 साल से शुरू होती है यात्रा, ये 20-25 तक खूब जी भर के देखते हैं। एक तो ज़्यादा काम नहीं होता, फुर्सत रहती है, और खिला खिला चेहरा सा रहता है, देखने में स्वाद भी आया। मुरझाए हुए फूलों को कौन देखे है भाई? बुरा तो मानना नहीं, मुरझाए हुए फूल को कोई ना देखता। और दूसरे की छोड़ो, खुद भी शीशा देखे तो उसका जी ना करे तो रख दे, जल्दी से रख दे। और तुम 15-16 साल का लड़का या लड़की हो, भाई जी एक दिन मैंने देखा, मैं जो अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने जो देखा, एक बालक ने लगभग 40 से 45 मिनट तक कंटिन्यू शीशा देखा, यूँ मुंह बना ले, यूँ मुंह बना ले। और हम देख रहे थे भाई कितनी देर इसका पेट भरेगा, देख तो लें। वो छोटा शीशा तब जब किसी ने किसी काम के लिए बुलाया उसको,
सारे पोज देखे बनाए। बड़ा बूढ़ा कोई आदमी कितनी देर शीशा देख सके है? पहले तो उसने डर लेगा, लोग कहेंगे अरे बूढ़ा होकर शीशा ही देखे है, तो छोरी से छिप के देख ले। हमने ऐसे देखे थे, शीशा पास में रखते थे, वो धीरे से देख ले, रख लेते थे। अपने आप को ही अपना चेहरा अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो बहुत देर तक नहीं देख सकता। चलो एक आनंद की बात सुना दें। हम इसलिए बीच बीच में ऐसी बातें छेड़ते हैं कि ज़्यादा भारी सा ना हो जाए, अपच ना हो जाए, तो इसलिए हाजमोला खाते रहा करो बीच बीच में। हींग गोली खा ली, हाजमोला खा लिया, यही ज़्यादा शुरू हो गया है। जैसे मेला लगता है ना, यहाँ भादों के महीने में लगेगा, ऐसा सुनते हैं, लगता है। तो ये मेला लगना हमारी भारत की संस्कृति का पुरातन रूप है, लगते ही है। रूप बदल जाएंगे, रंग बदल जाएंगे, आने जाने वाले लोग बदल जाएंगे, मेलों के ढंग बदल जाएंगे, और मेले तो लगेंगे ही। मेला लगा, सब लोग जाते, नई उम्र के लोग जाते जाते एक अकेली बूढ़ी माँ, उसके मन में भी उचंग आ गई, भाई मैं भी मेला देखा हूँ। अपनी सारी स्थिति देखी, अंदर जो भी जहाँ जहाँ पैसे रखे जाते थे, तो पुराने ज़माने की बात है, 1 रुपया निकला पूरे घर में। 1 रुपया अपनी ठोक में बांध लिया, धोती की चूनर की ठोक में बांधा, और मेले में अंदर क्या हुआ? वृंदावन बिहारी लाल की। कोई मीठा मिल गया इनको। तो फिर क्या हुआ? वो भी मेले में चली गई। इतनी भीड़ और इतना ऊंचे ऊंचे तामझाम देख करके सोची कहाँ तक जाऊंगी अंदर, और क्या देखना है। इसलिए जैसे मेले में अंदर प्रवेश किया, तो शुरुआत में ही एक दुकान शीशे बेचने वाले की मिल गई, और उस शीशे बेचने वाले की दुकान पर पहुंच गई। उसे बोली, भाई कितने का दिया है शीशा? उसने कहा, देख ले माँ, सारा माल, सारा हर आइटम 1 रुपए का ले ले। एक पंक्ति में जितने छोटे छोटे शीशे रखे, तो उसने कहा दिखा दे भाई, एक दिखाइए। एक उठाया शीशा, देखा तो छोटा सा शीशा था। उस छोटे से शीशे में देखा चेहरा, तो उसको स्वाद नहीं आया। उसने, भाई भैया ये शीशा ठीक ना, कोई बढ़िया सा दिखा। उसने 2 रुपए वाला है। उसे कुछ बड़ा था, कुछ अच्छा लग रहा था, 2 रुपए वाला शीशा ले लिया। उसमें और साफ साफ दिख गया, चेहरे पर झुर्रियाँ और ये सब। उसने, ये भी ठीक ना भैया, इससे बढ़िया और कोई शीशा ना क्या? उसने, है ना 5 रुपए वाला शीशा है। 5 रुपए का शीशा उठा के देखा, तो उसमें वैसा ही दिखाई दिया। उसने कहा, नहीं और अच्छा वाला शीशा दिखा, कुछ ठीक सा ना दिख रहा इसमें। दुकानदार आश्चर्य पड़ गया, भाई ऐसी क्या बात है, समझ में नहीं आ रही। 10 रुपए वाला शीशा दे दिया उसने, और कहा है सबसे बढ़िया शीशा है मेरी दुकान पे, आपको लेना है लो, और नहीं लेना मत लो, परेशान ना करो। उसने 10 रुपए वाला शीशा हाथ में लिया, तो 10 रुपए वाला जो शीशा था थोड़ा बड़ा था, सुंदर सा था। उस शीशे में चेहरा देखा तो और भी ज़्यादा उसको बड़ा और साफ सुथरा चेहरा दिखा, पर झुर्रियाँ नहीं गई। उसने गुस्से में आके शीशा पटका और बोले, तुम्हारा भला हो, कीमत इतनी बढ़ गई और इसकी क्वालिटी घटा दी है। तूने कुछ बेड़ा भी है, तुझे कुछ पता भी है? पहले जब मेलों में आया करते थे, 2-2 आने के 2-2 पैसे के शीशे मिलते थे, और 2-2 पैसे के शीशे में कमल के जैसा, गुलाब के जैसा खिला हुआ चेहरा दिखा कर था। 2 आने के या 2 पैसे के शीशे में इतना खूबसूरत चेहरा दिखता था कि मन ही नहीं भरता था देखने से। और अब 10 रुपए का शीशा हो गया, और इस चेहरा 2 पैसे का नहीं है। दुकानदार समझ गया कि मामला कुछ और नहीं है, ये मामला। उसने कहा, अरे माँ, अब तो चाहे 100 रुपए का शीशा खरीदवा ले, और चाहे 1000 रुपए का शीशा खरीद ले, और चाहे 1 लाख रुपए का खरीद ले, अब वो जो गुलाब के जैसा चमकता चेहरा था अब नहीं दिखेगा।
वो जो 15-16 साल की उम्र में तेने 2 पैसे वाले शीशे में देख लिया चेहरा, वो चेहरा अब लाख रुपए के शीशे में मिलने वाला नहीं, वो तो गया। हाँ, शिष्य की कमी निकाल के सारी। तात्पर्य ये था कि शीशा देखना अच्छा लगेगा ही नहीं, किसे लगे? जैसे दिखने के बाद कुछ अच्छा लगे वही तो देखेगा। दूसरे की बात छोड़ो साहब, अपने आप को अच्छा नहीं लगता। ये बात क्यों चल रही थी, शीशे पर बात पहुंच गई। शीशा क्यों देखना चाहता है व्यक्ति? इसलिए देखना चाहता है कि हम असुंदर लग रहे हो तो सुंदर लगने लग जाएं। शास्त्र भी इसलिए जाना जाता है। बात ये चल रही थी, आप पकड़ रखा करो, जहाँ से छोड़ते हैं ना विषय को वहाँ की पकड़ रहनी चाहिए। दर्पण की चर्चा इसलिए आ गई, ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, क्यों समय लगा रहे हैं? जितने भी ग्रंथ हम सुनते हैं, जितनी भी कथाएं हम सुनते हैं, जितने भी पुराण हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं टीवी में, उसका उद्देश्य क्या है? बोले पहले के कुछ लोगों ने अच्छा और बुरा कर रखा है, आज के लोग भी अच्छा और बुरा कर रहे हैं, आगे के लोग भी अच्छा बुरा करेंगे, क्योंकि ये तो ये दुनिया चलेगी ऐसे। हम हमारे आप को, अपने आप को देख लें कि हम अच्छा करने वालों में आ रहे हैं कि बुरा करने वालों में आ रहे हैं। भाई हम बाग उजाड़ने वालों में हमारी गिनती नहीं आवे, बाग लगाने वालों में गिनती आनी चाहिए। हमारी गिनती जो आवे वो आग लगाने वालों में नहीं आनी चाहिए, आग बुझाने वालों में आनी चाहिए। आज ना रावण बचा न विभीषण, विभीषण तो खैर है भी, माने कहने का आशय है आज ना पांडव बचे न कौरव बचे, न दुर्योधन का नामो निशान है न पांडवों का है। उनके जाने के बाद में उनकी सुगंध और दुर्गंध रह गई है। और इतना दृढ़ विश्वास है हमारा इन कथाओं पर कि हम अपने पुत्र का नाम युधिष्ठिर रखने को तैयार हैं, दुर्योधन रखने को कोई तैयार नहीं है। कितना ही राम को गाली दे लें और कितना ही रामायण को काल्पनिक बता लें, पर अपनी बेटी का नाम कोई शूर्पणखा रखने को तैयार नहीं है। लोकसभा में, राज्यसभा में, अखबारों में, टीवी चैनलों पर गालियां देने वाले लोगों में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है जो राम को काल्पनिक बता रहे हैं। उनकी इतनी ताकत नहीं, अपनी पुत्री का नाम केकई रख लें, मंथरा रख लें, शूर्पणखा रख लें, ताड़का रख लें, नहीं रख सकते। काले कपड़े पहन सकते हैं, उनके जैसा खान पान कर सकते हैं, नाम नहीं रख सकते भाई। नाम रखेंगे राम, नाम रखेंगे सीता, नाम रखेंगे कौशल्या, ऐसे नाम रखेंगे। ये जो ग्रंथ, ये भी दर्पण का काम करते हैं। धर्म ग्रंथ, सत्संग, गीता, भागवत, ये सब क्या करते हैं? दर्पण का काम करते हैं। शीशा बाहर के चेहरे की सुंदरता असुंदरता का प्रकाशक है, बोधक है, दिखाता है। और ये ग्रंथ चेहरा नहीं, हमारा चरित्र दिखाते हैं, हमारा चित्त दिखाते हैं। हमारे चित्त में सुंदरता है कि नहीं है, सुंदरता है कि सुंदरता है, इसका ज्ञान इनसे होता है। इसलिए जो कार्य दर्पण करता है वही कार्य शास्त्र करता है। दर्पण केवल शारीरिक सौंदर्य की बात करता है, और ये जो सदग्रंथ हैं, ये धर्म ग्रंथ हैं, क्या करते हैं? आंतरिक सौंदर्य की, मन की सुंदरता और सुंदरता की ओर संकेत करते हैं। तो और बताते हैं भाई ये मन गंदा है तो इसको धोने का साधन ये है, इसको पवित्र रखने का साधन ये है, बचने का उपाय ये है। ये वृंदावन बिहारी लाल की। क्रिया कारक और उनके फलों का आत्मा के साथ में कोई संबंध नहीं है। आत्मा भिन्न है, क्रिया भिन्न है, कारक भिन्न है, उनके फल भिन्न हैं, ये दिखाने के लिए और उन सभी के त्रिगुणात्मक होने के विषय को स्पष्ट करने के लिए गुण भेद से वो सब 3 प्रकार के बताए जा रहे हैं। तो ज्ञान भी 3 प्रकार का है, क्रिया भी 3 प्रकार की है, और कर्ता भी 3 प्रकार, त्रिधैव गुण भेदतः, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के भेद से 3 प्रकार का है। प्रोच्यते, कहे जाते हैं, कहाँ? बोले गुण संख्या ने।
गुण संख्यान माने सांख्य शास्त्रियों के यहाँ, सांख्य सिद्धांत के अनुसार ये जो बताए जाते हैं उनको तानी अपि यथावत शृणु, उनको तुम व्यवस्थित रूप से सुनो, सावधानी से सुनो। ये गुण संख्यान क्या है? बोले गुणानाम संख्यानम, अर्थात निश्चयो, गुणों का सत्व रज तम का निश्चय करके जहाँ उपदेश किया जाता है उसको गुण संख्यान माने सांख्य शास्त्र कहते हैं। गुणाः जो सत्व रज तम है, ये तीनों गुण सम्यक कार्य भेदेन ख्यायन्ते प्रतिपाद्यन्ते अस्मिन् इति गुण संख्यानम माने सांख्य शास्त्रम, जिसमें गुणों को स्पष्ट रूप से सत क्या करता है, रज क्या करता है, तम क्या करता है, ये सब स्पष्ट रूप से निरूपण जहाँ, इसको सांख्य शास्त्र कहते हैं। इसी बात को भाष्यकार बता रहे हैं। ज्ञानम कर्म च, कर्म शब्द का अर्थ कह रहे हैं, बोले कर्म का मतलब यहाँ पहले जो बताया वो कर्म नहीं, कर्तु रीप्सित तमम वाला कर्म नहीं, क्रिया है। यहाँ कर्म शब्द का अर्थ है क्रिया। यहाँ कारक का वाचक नहीं है, पारिभाषिक शब्द नहीं है, ईप्सिततम कर्म वाला नहीं है। और कर्ता कौन है? बोले निवर्तक, क्रियाओं को करने वाला। त्रिधा एव अवधारणं गुण व्यतिरिक्त जात्यंतरा भाव प्रदर्शनार्थं गुण भेदतः सत्वादि भेदेन इत्यर्थः। गुण भेद माने सत्व रज तम इत्यादि भेद से वो तीन प्रकार का होता है, कर्ता भी, ज्ञान भी और कर्म भी। कहाँ कही गई है ये बात? बोले प्रोच्यते कथ्यते का गुण संख्याने माने कापिल शास्त्र में। कापिल शास्त्र माने रामचरितमानस में एक चौपाई है, सांख्य शास्त्र जेहि प्रगट बखाना। कपिल भगवान की वंदना कर रहे हैं जिन्होंने सांख्य शास्त्र को स्पष्ट करके प्रकट कर दिया। तो उन कपिल भगवान के शास्त्र में माने सांख्य शास्त्र में ये बात स्पष्टता से बताई गई है। यहाँ एवकार का प्रयोग क्यों किया है? त्रिधैव, त्रिधा एव। एव कहने का अर्थ है कि ये जो तीनों पदार्थ हैं, ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये तीनों के तीनों पदार्थ गुणों से भिन्न और किसी जाति से इनका कोई संबंध नहीं है, इसलिए एवकार कहा है। तत् अपि गुण संख्यानम शास्त्रम गुण भोक्तृ विषय प्रमाणम एव। कह रहे हैं हम जिस गुण संख्यान शास्त्र की माने सांख्य शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, उस सांख्य शास्त्र का भी हमारा और सांख्य शास्त्र का जो संबंध है गुण और भोक्ता को लेकर के ही है। इस लौकिक विषय को लेकर के उनकी हमारी एकता है। परमार्थ ब्रह्मैकत्व विषय यद्यपि विरुध्यते, यद्यपि परमार्थ के विषय में, परमार्थ ब्रह्म के एकत्व के विषय में हमारा और सांख्य का विरोध है। भाष्यकार ऐसा कह रहे हैं। ये जो कपिल शास्त्र माने सांख्य शास्त्र है, परमार्थ ब्रह्म के ऐक्य के संबंध में इनसे हमारा विचार नहीं मिलता। पर जहाँ गुणों की बात है, जहाँ भोक्तापन की बात है, जीव के विषय की बात है, वो तो एक ही है, इसलिए उसको प्रमाण मान लेते हैं। कहते ते ही कापिला, ये जो सांख्य मत को मानने वाले लोग हैं, कापिला माने कपिलस्य मतम जे मन्यन्ते ते कापिला। भगवान कपिल के मत का जो अनुवर्तन करने वाले लोग हैं उनको कापिला कहा। गुण गौण व्यापार निरूपणे अभियुक्ताः इति तत् शास्त्रम अपि वक्ष्यमाणार्थ स्तुत्यर्थत्वेन उपादीयते इति न विरोधः। कह रहे भाई हम सब लोग जितने भी ब्रह्म के बारे में विचार करने वाले आचार्य हैं, अलग अलग दर्शन हैं, उन सब में गुण और गुणों से संबद्ध सांख्य मतावलंबी जो भी हैं अवलंबन करने वाले, गुणों और गुणों के व्यापारों के निरूपण में, गुण माने जब गुण शब्द सुनोगे तो इसका भी अर्थ ऐसे नहीं लग सकता। किसी में दया है, सच बोलना है, उदारता है, दान करने की वृत्ति है, ये भी गुण है मनुष्य के।
साहब इसमें बहुत गुण हैं। जब आप सामान्य सदाचारी है, ये गुण है इसके, और जब आप न्याय की बात करते समय गुणों की चर्चा करोगे न्याय दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में, तो आपको गुण शब्द का अर्थ क्या आएगा? रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब गुण आ जाएंगे, 24 गुण माने जाएंगे वहाँ। जब आप वेदांत का प्रकरण चलते समय गुण शब्द सुनोगे तो वहाँ पर क्या आएगा? 3 आ जाएंगे, सत, रज, तम। इसलिए गुण शब्द का अपना अर्थ विषय बदलते ही बदल जाता है। विषय बदलते ही गुण शब्द का अर्थ बदल जाएगा। आप दर्शन की बात करो, आप जब वेदांत की बात करोगे तो गुण का अर्थ हो गया 3 गुण, सत, रज, तम 3 ही है। जब आप इसी बात को नैतिकता की, सदाचार की दृष्टि से देखोगे तो गुण माने अच्छाइयाँ, बहुत गुण है इसमें। और जब इसी को न्याय दर्शन की दृष्टि से सोचोगे तो 24 गुण माने जाएंगे। तो गुण शब्द भी अपने आप में पारिभाषिक है। तो कह रहे हैं भाई, ये जो सांख्य मतावलंबी हैं, गुणों के निरूपण में और गुणों के द्वारा संपद्यमान व्यापार के निरूपण में बहुत दक्ष हैं। अभियुक्ता माने दक्षाः यदि तत्शास्त्रम अपि वक्ष्यमाणार्थ स्तुत्यर्थत्वेन उपादीयते माने गृह्यते, इसलिए कोई विरोध नहीं है। इसी उस दृष्टि से ही सांख्य मत का हम ग्रहण कर रहे हैं, सैद्धांतिक दृष्टि से नहीं। यथावत माने यथा न्याय, यथा शास्त्रम, उनको सुन लो। ज्ञानादीनि माने ज्ञान, कर्म और कर्ता आदि। तद भेद जातानि अर्थात गुण भेद कृतानि, सात्विक, राजस और तामस क्रम से हम सब बताएंगे, उसको आप जान लीजिए। अर्थम मनस समाधिं कुरु, इस अर्थ में माने विषय में मन को समाहित करो, माने एकाग्र होकर के सुनो। एकाग्र होकर के सुनाते हुए कह रहे हैं ज्ञान भी 3 प्रकार का है, सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान और तमोगुणी ज्ञान। आज जो चर्चा चलेगी सात्विक ज्ञान के विषय में चलेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज गर्मी ज़्यादा है कि हमको लग रही है? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सर्वभूतेषु ये नैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं। सर्वभूतेषु ये नैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं। कह रहे हैं उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान जानो। विद्धि माने जानो। पूछा कौन से ज्ञान को सात्विक माने? तो 3 श्लोकों में 20वें श्लोक में सात्विक ज्ञान को परिभाषित कर रहे हैं और 21वें श्लोक में राजस ज्ञान बतावेंगे और 22वें श्लोक में तामस ज्ञान बतावेंगे। सबसे पहले हम सात्विक ज्ञान की बात कर रहे हैं। सर्वभूतेषु माने ब्रह्मा से लेकर के तिनका पर्यंत, तृण पर्यंत, स्तंभ पर्यंत, इस सृष्टि में जो भी कुछ दिख रहा है, इन सब प्राणियों में, सब जीवों में जो एक भाव को, ब्रह्म तत्व को, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व को और अव्यय माने अव्यय तत्व को, ईक्षते माने देखता है। चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सब में एक ही तत्व का जो दर्शन करता है। पहली पंक्ति का अर्थ ही आ गया। विभक्तेषु माने व्यावृत, अनेक प्रकार के नाम रूपात्मक, भिन्न भिन्न, सबके नाम अलग है, सबके रूप अलग है। भिन्न भिन्न प्रकार के नाम रूप वाले अनेक जीवों में, अनेक प्राणियों में, अनेक पदार्थों में, अनेक स्थानों में अविभक्त, अविभाजित, अनुस्यूत उस एक ही तत्व को जो देख रहा है, वो जो देखना है वही सात्विक ज्ञान है। अभी हम लोग
इस बात को ऐसे समझें, हम कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर अभी? 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15, हम टोटल सब लोग 15 लोग बैठे हैं। ये दृष्ट 15 लोग हैं। कोई चींटी है, कोई कीड़ी है, कोई पक्षी है, ये कितने कोई पता नहीं। आप ये बताओ कि हम जो देख रहे हैं इन 15 के 15 को एक रूप देख सकते हैं ना? सबके नाम अलग हैं, सबके रूप अलग हैं, सबके रंग अलग हैं, सबके ढंग अलग हैं, सबकी क्रियाएं अलग हैं, सबकी चेष्टाएं अलग हैं, सबकी मनोवृत्तियां अलग हैं। ये कहते हैं कि इन सब में अलग अलग दिखने वाले लोगों में आप एक का दर्शन करना आ जाएगा आपको, तो आपका ज्ञान सात्विक कहलाएगा। कैसे देखें भाई? इन अलग अलग दिखने वाले लोगों में एक को कैसे देखें? हम तो आंखों से देखते हैं तो हमको तो सबके रंग अलग दिखते हैं, कपड़े अलग दिखते हैं, चेष्टाएं अलग दिखती हैं, सबके नाम हमको मालूम है अलग अलग हो जाते हैं। तो कैसे एक देखें? बोले चेतन सत्ता का दर्शन करोगे तो सबके अंदर शरीर भिन्न है, पर सबके अंदर जो चेतना है वो चेतना सबके बराबर, सबके अंदर एक है। उस आंतरिक चेतना का दर्शन करना है, उस ब्रह्म सत्ता का दर्शन करना है। कोई उदाहरण बोले? हाँ, उदाहरण है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक कुम्हार बनाता है मिट्टी के अनेक अनेक बर्तन, कुछ घड़े बनाए, कुछ कुल्हड़ बनाए, कुछ सकोरा। कुल्हड़ और सकोरा भी अलग अलग होते हैं, है ना? कुछ कुल्हड़ बनाए, कुछ सकोरा बनाए, कुछ घड़े बनाए, कुछ सुराही बनाए, कुछ चिलम बनाए। आजकल थालियाँ भी बनने लग गई हैं, गिलास भी बनने लग गए हैं मिट्टी वालों के यहाँ, और आजकल अच्छे साधन हो गए ना। भाई उन सब बर्तनों को देख करके, उनके रंग, उनके रूप, उनके नाम सब अलग अलग हैं, उनकी उपयोगिता अलग अलग है। तो हम कह रहे हैं भाई ये 50 प्रकार के बर्तन हैं, ये इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम। कुम्हार से पूछो क्या है तो कह देगा सब मिट्टी है सब। जो उसकी असलियत को जानता हो क्या कह देगा? मिट्टी है भाई साहब। उसके टूटने पर तुमको दर्द हो सकता है और वो कहेगा इतना ही तो है, इसको कूट पीट के गला के मिट्टी बना फिर बना दूंगा, उसके लिए कुछ भी ना। तुम्हारे लिए नाम रूप की दृष्टि से कुंडल अलग है, और यहाँ जो लगाते हैं क्या होता है, बोडला क्या बोलते हैं, वो अलग। मुकुट अलग है, कानों का अलग है, नाक का अलग है, गले का अलग है, हाथ का अलग है, यहाँ सब जगह का अलग अलग है। उसके नाम अलग है, रूप अलग है, आकार अलग है, उपयोगिताएं अलग हैं। पर तुम्हारे लिए, और सुनार से पूछो क्या है, बोले सोना है, वो सीधा बोलेगा सोना है। तो जैसे मिट्टी ने अनेक नाम और अनेक रूप धारण कर लिए तुम्हारे लिए, पर जो जानने वाला वो कह देगा साहब ये तो गोल मिट्टी है। आप कह सकते हो साहब मैंने घड़ा छुआ, मिट्टी नहीं छुई है? कोई कह सकता है? बिना मृत्तिका के, बिना मिट्टी के क्या घट की सत्ता संभव है? घड़ा रह सकता है? जैसे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं हो सकता, जैसे स्वर्ण के बिना कटक कुंडल नहीं हो सकते। आप कहोगे साहब मैंने तो कुंडल पकड़ा हुआ, सोना नहीं छुआ, तो कैसे कह सकते हो? स्वर्ण के स्पर्श के बिना कुंडल कहां से छू लोगे? ऐसे ही परमात्म सत्ता के बिना इस जगत की सत्ता संभव ही नहीं है। एक मिट्टी जैसे अनेक नाम, अनेक रूप धारण करके अनेक अनेक विस्तार को प्राप्त हो गई, ऐसी एक ही ब्रह्म, एक ही सोना जैसे कंकड़ के रूप में, अंगूठी के रूप में, कुंडल के रूप में, नथ के रूप में, हार के रूप में अलग अलग नाम रूप को प्राप्त हो गया, पर है तो सारा सोना ही। ऐसे ही ब्रह्म सत्ता भी भिन्न भिन्न प्राणियों के नाम रूपात्मक भेदों का आकार लेकर के वो अनेक रूप में दिख रहा है, परंतु है तो परमात्मा ही। इसलिए अलग से दिखने वाले लोगों में भी एक तत्व का दर्शन करने वाले करते हैं। अज्ञानी उनको घड़ा, सकोरा, कुल्हड़, सुराही बोलते हैं, ज्ञानी के मिट्टी है।
अज्ञानी उनके अलग अलग नाम रूप देख करके काम चलाते हैं। ज्ञानी कहता है सब है तो मिट्टी के ही पुतले, मिट्टी से सब पैदा हुए और मिट्टी बिच गलना है, सब मिट्टी में गल जाने हैं। एक बहुत पुराने संपन्न, ऐसा कहो कि पुराने जमाने के जमींदार, बड़े जमींदार परिवार की घटना पर कालक्रम से, समय के फेर से सब बात उजड़ गई। हवेली तो खड़ी थी जीर्ण शीर्ण सी, पर हवेली में ना वो रौनक थी, ना वो हनक थी, ना तो वो आभा थी, न लोगों का आवागमन था, और न वो शासन का प्रभाव रहा। अगली पीढ़ी कमज़ोर हो गई, पर हवेली तो खड़ी थी। बेटी का विवाह करना हो, कुछ बातचीत, कोई बड़ा आयोजन करना हो, तो इज्जत माने प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अब धन तो था नहीं, इसलिए पुराने समय के घरों में रखे हुए कभी सोने के किसी अलंकार को, आभूषण को दे आते, सुनार को पैसा ले आते, काम चला लेते। धीरे धीरे सब वो स्वर्ण के अलंकार भी खत्म हो गए, बर्तन जाने लगे, बर्तन भी खत्म हो गए। बर्तन चले गए सोने के जितने थे, सोने चांदी के, अलंकार चले गए, नाक की नथ तक चली गई, मंगलसूत्र तक चले गए, और मंदिर बचा हुआ था। राम जी का मंदिर था, उसमें राम जी की, हनुमान जी की और लक्ष्मण जी और भरत जी और ऐसे सबकी मूर्तियां थी। आपने राम जी की मूर्तियां देखी होंगी, मंदिर देखे होंगे, तो प्रायः देखने में ऐसा आता है कि राम जी का दरबार जो होता है वो छोटा होता है, हनुमान जी तो बड़े दिखाए जाएंगे। उनके यहाँ भी सोने की मूर्तियां थी वो पुराने ज़माने की। एक दिन बड़ी स्थिति खराब हो गई, इज्जत बचा, प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए रोते रोते घर के जो वर्तमान मुखिया थे, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अपनी माँ से कहा, माँ क्या करें, बात सर पर आ गई है और बचने का कोई उपाय नहीं, एक नया पैसा नहीं, क्या करें। तुम कहो तो ये जो भगवान की मूर्तियाँ इन्हीं को रख दें, गलवाएंगे नहीं, समय पर अगले समय जब कुछ इनकम हो जाएगी, आय हो जाएगी, तो पैसा दे के लौटा लेंगे। जानते घर वाले भी थे कि अब इनकम का कोई सोर्स ऑफ इनकम ना तो है, ना होने की संभावना है, जानते वो भी थे, पर मन को तसल्ली धोखा दे रहे, झूठ, माँ को भी, पत्नी को भी, अपने आप को, बच्चों को भी। सबने कहा हाँ चलो ठीक है, गलवाना नहीं और रख आओ। क्या किस में रखते थे उसको, क्या बोलते थे रखने को? गिरवी रखना। गिरवी काय का शब्द है? गिरवी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं? मोर्गेज। और रेहन क्या होता है? रहन भी उर्दू है, उर्दू होगा। मुझे लगता है ये होता है न्यास, क्या होगा संस्कृत में कुछ होगा। अच्छा, तो लेके चले गए सुनार के पास, और उनको आशा थी क्योंकि राम जी तो सबसे बड़े, राम जी का मूल्य ज़्यादा आवेगा। उन्होंने कहा भाई देखो ये हनुमान है, इनके हिसाब से कुछ दे दो, ये लक्ष्मण है, भरत है, अमुकर, ये राम जी हैं। राम जी सबसे बाद में दिए उसने। तो स्वर्णकार ने तोल लिए और हनुमान जी निकले 5 किलो के और राम जी निकले 2.5 किलो के। उसने तुरंत हनुमान जी के आगे कुछ अपनी डायरी में लिखा इतने, और राम जी के आगे लिख दिया इतने। मानो कल्पना के लिए बोल रहे हैं हम, हनुमान जी की कीमत हो गई 1000 रुपया और राम जी की कीमत हो गई 500 रुपया। उसने कहा देखो भाई तुम्हारा ये वाला हनुमान जी वाला सोना है 1000 रुपये का हो गया और राम जी वाला 500 रुपये का हो गया। तो ये भड़क गए, अरे तेरी बुद्धि खराब है क्या, हनुमान जी बड़े कि राम जी बड़े हैं? इसलिए राम की कीमत ज़्यादा लगा। 1000 रुपये के हनुमान जी तो मेरे राम जी 2000 के होने चाहिए। उसने कहा बाबूजी गुस्सा मत करो चौधरी साहब, अब ये ऐठ रहने दो, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर में हनुमान जी और राम जी थे, मेरी दुकान पर जो सामान आता है मुझे तो सोना दिखाई देता है।
उसका नाम चाहे जो हो, उसका नाम और रूप से मुझे कोई मतलब नहीं। तराजू बता रही है कि ये कितना भारी है, इसकी कीमत कितनी है। हनुमान का वजन 5 किलो है। इस सोने का माने हनुमान वाले सोने का वजन 5 किलो है, इसलिए इसका इतना हो गया। और ये जो राम वाला सोना है इसका कीमत भार इतना है, इसलिए इतना हो गया। अपना माथा पकड़ कर बैठ गया। इतना बुरा समय आ गया, राम जी कम में बिक रहे हैं और हनुमान जी ज़्यादा में बिक रहे हैं। तो भैया ये हमारे लिए राम और हनुमान हैं, हमारे लिए कटक कुंडल अलंकार हैं। जो जानता है वो तो उनको सोना देख रहा है। अज्ञानी के लिए सारा प्रपंच है, अलग 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 अलग, पर ज्ञानी के लिए तो ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। भगवत गीता यही कहती है, ये समझ जाओ। तुम अपने आप को साधक मानते हो, अपने आप को भक्त मानते हो, अपने आप को योगी मानते हो, अपने आप को पहुंचा हुआ समझते हो, तो ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। गौ में, हाथी में, विद्या विनय संपन्न विप्र में, ब्राह्मण में, शुनि माने कुत्ते में, स्वपाक माने चांडाल में, जो सब में एक को देखता है, वास्तव में वही देखता है। बाकी तो हम सब आंख वाले होकर के भी अंधे हैं। देखो सबसे ऊंची अवस्था विद्या विनय संपन्न, अकेला विद्या वाला ब्राह्मण नहीं, अकेला जाति मात्र का ब्राह्मण नहीं कह रहे, विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। जैसे ज्ञान भी हो और विनम्रता भी हो, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण। और सबसे ऊंची अवस्था का जो जीव है, कह रहे प्राणी गौ, और सबसे प्रभावी, सबसे अधिक सम्मान पाने वाला कौन, बोले हाथी, और सबसे ज़्यादा तिरस्कृत होने वाला कुत्ता, और सबसे निकृष्ट माने जाने वाला चांडाल। सबसे ऊंचे से लेकर के सबसे नीचे तक की गिनती गिना दी। इन सब में जो उद्वेग रहित होकर के सब में एक का दर्शन करता है परमात्मा सत्ता का, वही आँख वाला है, वही देखता है। बाकी सब जय जय है। अच्छा साहब, संत में तो भगवान दिख जाए बड़ी आसान बात रहती है, पर जो गाली दे रहा है सामने, जो अपमान कर रहा है, हमारा दुश्मन है, जिसने हमारे खेत की मेड़ काटी है, जरा देखियो उस पे, उसमें भगवान दिख सके तुमने। पर जिस दिन उसमें भी आपको भगवत दर्शन होने लग जाए, तब समझना कि हमने गीता पढ़ ली, गीता सुन ली, नहीं तो जय जय चल रही है। वृंदावन बिहारी लाल की। समय हो गया? अच्छा, आज तो शुरू होते ही पता नहीं चला और पूरा होते ही पता नहीं चला। भाई अविभक्तम विभक्तेषु माने जो विभाजित हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, पर उनमें भी अविभाजित एक सत्ता का जो दर्शन करे, वो ज्ञान सात्विक ज्ञान है। चींटी में जो चेतना है वो भी भगवत चेतना ही है, भगवत सत्ता ही है। हाथी में जो चेतना है वो भी भगवत सत्ता ही है। इसलिए सब में भगवत सत्ता का दर्शन करने की प्रवृत्ति बन जाएगी। साहब, वो किनकी कथा है जो गंगोत्री से रामेश्वरम गंगा जल लेके जा रहे थे? नामदेव जी की है, शायद नामदेव जी की है, जिसकी अब नाम छोड़ो, हम कॉमन बात कर देते हैं। कोई भगवान के अनन्य भक्त और काशी जी से अथवा गंगोत्री से कहीं से भी गंगा जल लेकर के जा रहे थे, और भावना क्या थी? रामेश्वरम पर जाके चढ़ाना है। भगवान का भजन करते हुए आनंद से चले जा रहे। तो मार्ग में जब पहुंचने वाले थे, बस एक ही दिन शेष है चलने में, पहुंचने में, वहाँ एक मार्ग में गधा मिल गया। वो प्यास से तड़प रहा था। वो जो संत थे, भगवान के भक्त थे, वो उसको देख करके भाव विभोर हो गए, और साथी तो बढ़ गए। गधा है, गाय होती तो सोचते, गधा है तो। परंतु इन भगवान के भक्त को उस गर्दभ में भगवान शिव का दर्शन हो गया, और इन्होंने कहा भाई मेरे तो भोलेनाथ यहीं जल लेने के लिए आ गए। उन्होंने वो जल
भगवान शिव का भाव करके उनके मुख में डाल दिया, वो जीवित होकर खड़े हो गए। लोगों ने बहुत कर, तेरी बुद्धि खराब हो गई, इतने महीनों की वर्ष भर की तपस्या, वहाँ से यहाँ तक पैदल गंगा जल लेकर के आया और बर्बाद कर लिया। बड़ा बन रहा है भगत, बड़ा बन रहा है दयालु। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अगले दिन वो भी वहाँ पहुँच गए रामेश्वरम भगवान के यहाँ। तो कहते हैं केवल भगवान रामेश्वरम ने केवल उनको ही दर्शन दिया और बाकी को दर्शन दिया ही नहीं। जीव मात्र में भगवत दर्शन करने की सामर्थ्य जिसको है, ऐसा ज्ञान जिसको है कि सब में एक ही है, वो ज्ञान सात्विक है। भाष्यकार क्या कह रहे हैं? सर्वेषु भूतेषु अव्याकृतम, सब प्राणियों में अव्याकृत, जो हिरण्यगर्भ से लेकर के विराट संज्ञक स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों में, समष्टि और व्यष्टिगत समुदायों में, उत्पत्ति और विनाशशील दृश्य वर्ग में, जो परस्पर भिन्न भिन्न हैं उनमें, अव्यय माने उत्पत्ति विनाश रहित, सब प्रकार की विक्रियाओं से शून्य, जो अदृश्य अविभक्त अव्याकृत सर्वानुस्यूत एक अद्वितीय तत्व को देखता है। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज की जो टीका है उसकी हिंदी कर दी हमने। वही वास्तव में ऐसा देखने वाला, जानने वाला, सात्विक ज्ञान वाला है। शंकराचार्य भगवान कहते हैं सर्वभूतेषु का मतलब अव्यक्तादि स्थावरांतेषु, माने सब प्राणियों में एक ही वस्तु को, एक ही भाव को, भाव शब्द वस्तु का वाचक है, उसी को जो देखता है और वो अव्यय हो, जिसका व्यय ना होता हो, और जो स्वात्मना धर्मैवा कूटस्थ नित्यं इत्यर्थः, जो भैया किसी प्रकार से विकृत ना होता हो, ऐसा जो देखता है वही देखता है। तंच भावम अविभक्तम प्रतिदेहम, विभक्तेषु देह माने नाम रूप की दृष्टि से भिन्न भिन्न है, विभक्त हैं, शरीर की दृष्टि से सब अलग अलग है, परंतु तत् आत्मवस्तु व्योमवत निरंतरम, जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है वैसे आत्म तत्व सर्वत्र सबके अंदर व्याप्त है समान रूप से। शरीर भिन्न हो सकते हैं पर आत्म तत्व भिन्न नहीं हो सकता। ऐसा जो तद ज्ञानम है, अद्वैतात्म दर्शन रूपात्मक जो ज्ञान है वो सात्विक ज्ञान है, ऐसा भगवान भाष्यकार कह रहे हैं। एकात्म ज्ञानमेव सात्विकम, सबके अंदर एक ही तत्व का दर्शन करना ही ये सात्विक ज्ञान कहलाता है। भाई जो दूसरे द्वैत दर्शन हैं वो असम्यक भूत हैं, राजस और तामस हैं, इसलिए साक्षात संसार की उच्छित्ति माने विनाश में हेतु नहीं है। केवल यही सब में ब्रह्म दर्शन करना, ये ज्ञान ही संसार के उच्छेदन का माने जन्म मरण के चक्कर का काटने वाला है। इसी से कल्याण होगा। वृंदावन विहारी लाल की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय